हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओबेसिटी एंड ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं मोटापा। ओबेसिटी का मतलब होता है कि बॉडी में एक्सेसिव फैट का जमा होना, एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फैट जमा हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ओबेसिटी कहा जाता है। और जनरली ये जो फैट डिपॉजिट होती है या एक्यूमुलेट होती है वो एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसमें डिपॉजिट होती है। अब जो ओबेसिटी होती है उसका जो रीजंस है, क्या क्या रीजन किन किन कारण से जो है ओबेसिटी होती है, उनमें अगर हम बात करें, फर्स्ट imbalance between intake of energy and its usage। किस-किस के बीच में imbalance? हम कितनी एनर्जी इनटेक कर रहे हैं और उस एनर्जी में से कितना जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट यूज कर रहे हैं। इनटेक कितना किया हमने और बॉडी के डिफरेंट पार्ट के द्वारा उसको कितना यूज किया गया। लेकिन अगर हम ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एनर्जी ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं, अब एनर्जी डायरेक्ट कोई एनर्जी नहीं ली जाती फूड के फॉर्म में। फूड हम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट कम है, तो जो एक्सेस अमाउंट के अंदर जो एनर्जी हमारी बॉडी में बच जाती है उसका यूज किया जाता है किसके सिंथेसिस करने में? ट्राइग्लिसराइड। क्या सिंथेसिस करती है वो? एक्सेस अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो ट्राइग्लिसराइड में, और ये ट्राइग्लिसराइड जो है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज? एडिपोज। एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये जाके और क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाती है और ओबेसिटी क्रिएट करती है। तो फर्स्ट हो गया इम्बैलेंस, इसके बीच में इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूजेज। सेकंड आता है लेस एक्सरसाइज। हमने फूड इनटेक किया, अच्छे से खा लिया, भरपेट भर लिया बहुत अच्छे से, और उसके बाद में हम प्रॉपर्ली क्या नहीं कर रहे हैं? एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण से भी जितना हमने फूड इनटेक किया है उसका सही तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद में आता है हाइपोथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म डिक्रीज इन थायराइड सिक्रेशन। थायराइड जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपोथायरॉइडिज्म, जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है इस हार्मोन को। अगर ये हार्मोन कम क्वांटिटी के अंदर सिक्रेट होगा तो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो होते हैं उनका प्रॉपर्ली क्या नहीं होता है? मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का प्रॉपर्ली मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और ज्यादा फैट का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट हो गया था, सेकंड लेस एक्सरसाइज, थर्ड हाइपोथायरॉइडिज्म, एंड फोर्थ ईटिंग हाई फैटी फूड, जंक फूड एंड सिंथेटिक फूड। ओबेसिटी के रीजन होता है अगर हमारा जो फूड है उसमें हाई कंटेंट किसका हो? फैट का हो। जंक फूड अगर हम यूज कर रहे हैं, जंक फूड में जो पैक्ड फूड आते हैं, बर्गर, पिज्जा वगैरह, सिंथेटिक फूड, इन सब की वजह से भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्या होती है? क्रिएट होती है। और फिफ्थ पॉइंट रीजन जो होता है इसका होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हम खाने का काम तो खूब कर रहे हैं लेकिन उसके रेशियो में या उसके कंपेयर में कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, सोफे पे लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं, और भी कोई जो नॉर्मल काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, एकदम आलसी बन के अगर उस काम को कर रहे हैं तो कौन सी में सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई। तो ये सारे रीजंस हैं, उनकी वजह से क्या होती है? ओबेसिटी क्रिएट होती है। अब ओबेसिटी का जो है पता कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमको ओबेसिटी है या नहीं है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसको बोला जाता है BMI। किसकी हेल्प से हम ओबेसिटी का पता लगा सकते हैं? BMI। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। किसके हेल्प से हम पता लगाते हैं ओबेसिटी का? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड
weight, body mass index ratio of ratio of weight and height। सिंपल सा मीनिंग होता है बॉडी मास इंडेक्स का किस का रेशियो होता है, ये बॉडी वेट इन किलोग्राम, वेट को किसमें लेते हैं किलोग्राम में, और हाइट को जो है मीटर में लेते हैं, और जनरली रेशियो के फॉर्म में जो लेते हैं तो मीटर स्क्वायर। तो BMI इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट अपॉन हाइट। वेट जनरली किसमें लिया जाता है किलोग्राम, और हाइट किसमें ली जाएगी मीटर स्क्वायर ली जाएगी। इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप भी जो है आपका खुद का बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो, आपका बॉडी वेट कितना है उसको डिवाइड करना है किससे, अपनी हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। जनरली जो है हाइट अगर और हाइट किस में लेंगे मीटर में लेंगे, 1.6 1.7 1.5 ये एवरेज हाइट होती है, इसका स्क्वायर करके और वेट जो है डिवाइडेड बाय हाइट। उसके बाद में आता है कि BMI की जो डिफरेंट वैल्यूज होती है, वैल्यू ऑफ BMI, अगर हम BMI की वैल्यूज की बात करें तो अगर BMI की वैल्यू लेस देन 18.5 है, 18.5 लेस देन 18.5 है, अगर 18.5 से कम है तो ये कंडीशन कौन सी होती है, अंडर वेट। ये कंडीशन हो गई अंडर वेट की कंडीशन हो गई, और इस कंडीशन में हमको और ज्यादा फूड इंटेक करने की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में 18.5 टू 24.9 अगर किसी का BMI है तो वो एकदम आइडियल होता है। अगर BMI क्या है 18.5 टू 24.9 है तो वो क्या होता है, आइडियल होता है। लेकिन अगर BMI की वैल्यू अगर 25 टू 29.9 तो इसको बोला जाता है प्री ओबेसिटी स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री ओबेसिटी स्टेज। BMI लेस देन 18.5, अंडरवेट 18.5 टू 24.9 आइडियल होती है, एकदम ये बॉडी एकदम क्या होती है, परफेक्ट होती है। अगर BMI की वैल्यू 25 टू 29.9 है तो ये कौन सी स्टेज हो गई, प्री ओबेसिटी स्टेज हो गई। अब अगर BMI की वैल्यू इक्वल टू 30 और अगर 30 है, या तो 30 हो या 30 से ज्यादा अगर है तो ये स्टेज आती है कौन सी, ओबेसिटी। कौन सी स्टेज होती है ये, ओबेसिटी स्टेज होती है। तो इस के अकॉर्डिंग हम अपनी जो है BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ये रेंज हो गई, 18.5 से अगर करें तो अंडरवेट हो गया, इसके बीच में 18.5 टू 24.9 है तो आइडियल हो गया, 25 टू 29.9 प्री ओबेसिटी स्टेज, इक्वल टू 30 और ग्रेटर देन 30 ये कौन सी स्टेज हो गई, ओबेसिटी स्टेज हो गई। उसके बाद में आता है कि जो ओबेसिटी होता है उसकी वजह से किस किस टाइप की डिजीज हमारी बॉडी को हो सकती है। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है,
बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि इसके जो है डिफरेंट डिजीज की, डिजीज ड्यू टू ओबेसिटी, तो इसमें जो सबसे मेन आती है वो आती है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में एक हो गया जैसे हाइपरटेंशन, या हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, जैसे अगर हमारी ओबेसिटी है और ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर ओबेसिटी है तो किसकी वजह से है, फैट की वजह से है। बहुत ज्यादा फैट हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेटेड है। वही फैट जो होता है, क्या होता है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है उनमें जाकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके अलावा और डिजीज की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक की कंडीशन भी इसमें हो सकती है। सेकंड होता है डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ये डायबिटीज होती है। डायबिटीज मेलिटस के टू टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये जो है ये वाली प्रॉब्लम भी किस वजह से हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से। थर्ड आता है स्लीप एपनीया। ये क्या होता है कि जैसे हम रात को सो रहे हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है अचानक से क्या हो जाती है, रुक जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिसऑर्डर इस वजह से होता है कि जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके दोनों तरफ जमा हो जाती है, फैट जमा हो जाती है और जो ब्रीथिंग है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं ओबेसिटी की वजह से, कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ये वाली प्रॉब्लम ओस्टियोआर्थराइटिस, जो जॉइंट्स होते हैं, बोन के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पेन होता है। ये डिफरेंट टाइप के जो है डिजीज जो है हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है किसी वजह से, ओबेसिटी की वजह से। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर pressure exerted on the walls of the blood vessels, pressure exerted on the walls of the blood vessels while blood flowing in it। कोई भी ब्लड वेसल्स है, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात जाने, ब्लड वेसल्स ये जनरली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, आर्टरी, वेन्स, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या होती है, कैपिलरीज। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड जो के द्वारा उन ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उस पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जैसे ये हम बात करें कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल्स है, जनरली आर्टरी है, इसके अंदर एक ब्लड फ्लो हो रहा है। ये ब्लड जो है इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वॉल्स पे एक्सर्ट करेगा। इसी जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्लियर, ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट। क्लियर। और जनरली जो है आर्टरीज क्या होती है, वो सारी ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से निकलती है या फिर हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाती है। और वेन्स क्या होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को वापस से किसके पास में लेकर आती है, हार्ट के पास में लेकर आती है। और जनरली जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर किया जाता है, आर्टरी में मेजर किया जाता है। इसमें मेजर करते हैं आर्टरी में। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर।
स्पिग्मोमेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट used for measuring ब्लड प्रेशर। स्पिग्मोमेनोमीटर जो है इसका यूज किया जाता है। स्पिग्मोमेनोमीटर जो है आप सभी ने देखा होगा इसको, डॉक्टर्स जो है जनरली इसकी हेल्प से ब्लड मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ये जो है स्पिग्मोमेनोमीटर, ये क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, तो कौन सी आर्टरीज है, कहां पर ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक रबर कफ जो है यहाँ पर बांधा जाता है, हाथ पर बांधा जाता है, लेफ्ट या राइट हैंड पर बांधा जाता है, और वहां पर लेफ्ट या राइट हैंड के अंदर एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, ब्रैकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? ब्रैकियल आर्टरी होती है, और इस ब्रैकियल आर्टरी के अंदर किसको मेजर किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। ब्रैकियल ब्लड प्रेशर जो होता है उसको जनरली इसकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। यहाँ पर देखो ये दो वैल्यू दिखाई दे रही है, एक तो 120 और दूसरा कौन सा है 80। इसको पहले 80 में ही लिख सकते हैं, पहले क्या आएगा 120 आएगा और उसके बाद में क्या आता है 80 आता है। 120/80 mm ऑफ Hg क्या होता है? 120/80 mm ऑफ Hg 120 mm ऑफ Hg, इसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 mm Hg को बोला जाता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर टू टाइप्स का हो गया, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। अब ये क्या होते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? देखो आप लोगों ने हार्ट के बारे में या हार्ट का डायग्राम बनाया होगा, थोड़ा सा हम हार्ट के डायग्राम के बारे में बात करें। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस वन लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है, और उसके ब्लड की सप्लाई करने में जो मेन जो इसका चेंबर होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? एरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी, इससे क्या निकलेगी? एरोटा, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर ब्लड को पहुंचाता है। तो एरोटा जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या लेकर जा रहा है? ब्लड को लेकर जा रहा है, सप्लाई कर रहा है। अब देखो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को समझते हैं। क्या होता है जब जो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट, या हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है आर्टरीज में, उनको क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस टाइम पे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, वापस से फैल रहे हैं, रिलैक्सेशन कंडीशन में आ रहे हैं, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड आर्टरीज इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब उसमें रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दोनों हो गया सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी हमने बात की थी कि जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर
जाता है? ब्रैकियल आर्टरी के अंदर मेजर किया जाता है। ब्रैकियल आर्टरी कहाँ पाई जाती है? हमारे जो हैंड होते हैं दोनों, उनके अंदर लेफ्ट और राइट ब्रैकियल आर्टरी पाई जाती है। देखो ये किस तरीके से यहाँ से निकलती है हार्ट से, हार्ट से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे क्या निकलती है? एरोटा निकलती है। ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। एरोटा जो है जब हार्ट से बाहर निकलती है तो एक आर्क बनाती है। क्या बनाती है? आर्क बनाती है। इस आर्क के अंदर से जो फर्स्ट आर्म निकलती है, एक फर्स्ट ब्रांच निकलती है, उसके बाद में इसमें से एक और ब्रांच निकलेगी, एक यहाँ पर और ब्रांच निकलती है, और देन ये वाली सेम इधर भी ऐसे ही होता है, इसमें से एक ब्रांच निकलेगी। ये जो आगे जाती है और ये ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं सबक्लैवियन। सबक्लैवियन आर्टरी। सबक्लैवियन की बात में इसको बोला जाता है, जब ये हमारे शोल्डर वाले रीजन में होती है तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी के बाद में ये क्या आती है? ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी जैसे ये हमारे हैंड में पहुंचती है तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रैकियल आर्टरी। ये कौन सी हो गई? कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया? ये राइट वाला। ये कौन सा हो गया? राइट। सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, लेफ्ट वाला। तो ये वाली जो है ब्रैकियल आर्टरी, इसके अंदर इसको मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बाद में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। दो टाइप के हमने बात किया, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बाद में हम बात करते हैं हाई बीपी एंड लो बीपी के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। और दूसरा कौन सा हो गया? लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को जनरली बोला जाता है हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन एंड लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन। देखो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की कि जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, लेकिन अगर इस स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर हमारे आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है या हाई ब्लड प्रेशर। और इसको जनरली कंसीडर किया जाता है अगर सिस्टोलिक प्रेशर किससे ज्यादा हो? 140 से ज्यादा हो, और डायस्टोलिक प्रेशर किससे ज्यादा हो? 90 mm ऑफ Hg। मतलब नॉर्मली अगर 140-90 mm ऑफ Hg से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर है तो कौन से में आएगा? हाइपरटेंशन। इसी तरीके से हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन 90, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किससे कम होगा? 60 mm ऑफ Hg। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए। एक स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है? 120/80 mm ऑफ Hg, लेकिन अगर इससे कम अगर होता है तो वो कम वैल्यू, इस लेस देन वैल्यू क्या है? 90-60, और अगर इससे ज्यादा अगर होगा ग्रेटर देन 140-90 mm ऑफ Hg, तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई? हाइपोटेंशन। और ये कंडीशन कौन सी हो गई? हाइपरटेंशन। इन दोनों के कॉजेस, जैसे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसकी हाइपोटेंशन की बात करें, लो ब्लड प्रेशर की बात करें, तो जो हमारी फूड हैबिट होती है उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो होता है, जिसमें हमको फैटिक का फील होता है, डिजीनेस फील होती है, प्रॉपर्ली हम किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे किसके सिम्टम्स हो गए? लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हो गए। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम
हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमको वॉमिट टाइप का हो गया, नौसिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, ये सारे जो है सिम्टम्स कुछ किसके होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। इसका रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर का, अभी बात की थी हमने, ये डायरेक्टली हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो है किससे रिलेटेड होता है, ओबेसिटी से रिलेटेड होता है। अगर हम ज्यादा फैटी फूड अगर हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे। आज हमने दो टॉपिक को कवर किया, एक तो ओबेसिटी और दूसरा ब्लड प्रेशर के बारे में। ओबेसिटी क्या होती है, किसकी वजह से होती है, कैसे क्या उसकी रेंज होती है, ब्लड प्रेशर डेफिनेशन और उसके टाइप्स में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लो बीपी एंड हाई बीपी, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, लास्ट में इसके दो पॉइंट बच रहे हैं, एक तो इंटॉक्सिकेंट्स और दूसरा अडल्ट्रेशन। थैंक यू।